श्री सदगुरु बाबा नंदलाल दास जी महाराज की जय। ओम श्री सदगुरुदेवाय नमः। हम होली क्यों मनाते हैं, यह एक जिज्ञासा होती है, सभी के अंदर होती है और यह वर्षों से मनाते हुए चले आ रहे हैं। सब लोग मनाते हैं, होलिका दहन मनाते हैं, होली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? भागवत महापुराण के अनुसार किसी काल में हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष नाम के दो राजा हुआ करते थे। दोनों सगे भाई थे और बड़े आतताई, अत्याचारी और पापी थे। वह अपने आप को भगवान समझते थे। वह बस मैं भगवान मैं ही और कोई नहीं है। उनका एक पुत्र हुआ है प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति देकर के पिता को बड़ा क्रोध आया है। उसने कहा, मैं भगवान हूं, मेरा भजन कर, तू किसका भजन करता है? प्रहलाद को बहुत समझाया, बहुत शिक्षा दिया, फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने अंत तक मैं अपने पुत्र को मार डालूं। उसने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया, होलिका को। उसको दिया हुआ देवताओं का एक चद्दर था। वह चद्दर ओढ़कर अग्नि में बैठ जावे तो अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। इसलिए जो है आग जलाया गया और होलिका ने प्रहलाद को लेकर के आग के अंदर बैठ गई। चद्दर ओढ़ करके एक हवा का झोंका चला, वह चद्दर उड़ गया। होलिका जल करके मर गई उसी में। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बाका होए। भगवान के भक्तों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए हम होलिका मनाते हैं, जिसको होलिका दहन कहते हैं। जहां पर यह घटना घटी, झांसी से 80 किलोमीटर दूर घटना, आज भी हंसुपु का वहां महल गिरा हुआ है, खंडार है महल। वहां पर लोग वहां पर जो है दुखित होते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि हमारी बहन जो है जल के मर गई। आज भी परंपरा है वहां पर। और इसी उपलक्ष्य में भगवान के जितने भक्त थे अगले दिन होली मनाते हैं। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की है, इसलिए जो है सभी लोग खुशी होकर नए वस्त्र पहनते हैं, मिष्ठान खाते हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं, रंग फेंकते हैं, खुशी होती है, इसलिए हम होली मनाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक वक्तव्य दिया गया है, कहा गया है। तो हम सभी के जीवन के बीच में यह होलिका दहन, होली प्रतिवर्ष आता है। क्या हमारे जीवन में यह घटना घटती है? क्या इस घटना से हम कुछ चेतना प्रकट करते हैं? क्योंकि होली बस खेलते हैं, होलिका दहन हर गांव में जलाते हैं, हर बाजार में, हर शहर में जलाते हैं, लेकिन उसका अर्थ हम नहीं जानते हैं। क्या यही हमारा मतलब है? बस होली खेलो, नाना प्रकार का उपद्रव करो, प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, आपस में जो वैमनस्य है वह हम भूल जाए, जो दुश्मनी एक दूसरे के प्रति है वह निकल जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक परंपरा है, बस परंपरा के अनुसार हम जी रहे हैं, मना रहे हैं, चल रहा है, और ये भी कालक्रम के अनुसार धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाएगा। अभी तो हमारे बीच में चल रहा है, होली मना रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट भी कर रहे हैं। तो होली का तात्पर्य क्या होता है कि होलिका दहन मनाते हैं। जो होली पर जब भगवान के भक्तों को मारना चाहते हैं, वो होलिका में जल करके मर जाते हैं। अंतगत्वा प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की है। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की है। प्रहलाद ने नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, यदि भगवान की हम भक्ति करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की कृपा हम पर सदैव बरसती है। जीवन में सुख और दुख तो आते ही है, आते और चले जाते सबके जीवन में। लेकिन बात ध्यान देने की यह है, भक्ति करनी चाहिए। जैसे प्रहलाद ने भक्ति की, उसके अपने लोगों ने ही उसे मारना चाहा और नहीं मार पाए। भगवान नृसिंह प्रसन्न हुए हैं, प्रहलाद को मांगा, वर मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है, प्रकट करो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। प्रहलाद ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करें। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैंने दिया, और मांगो, क्या मांगना चाहते हो।
प्रहलाद ने कहा, प्रभु इन्हीं की कृपा से मेरी भक्ति जो है प्रबल होती चली गई, प्रगाढ़ होती चली गई, और आपका साक्षात दर्शन हुआ मुझे, आपकी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ, मेरे पिता का मोक्ष हो गया, और मांगो क्या मांग चाहते हो। प्रहलाद ने कहा, भगवान बस इतना कृपा करें, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, जो मेरे पिता की गति हुई मेरी गति वही हो गए, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान हुआ, आपने प्रदान किया, मुझे भी प्रदान करें, बस आपके चरणों की भक्ति।